नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा में नया में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं एग्ज़ाम की डेट पास और एकदम पास आती जा रही है। कुछ 25 ऑफ दिसंबर सेलिब्रेशन आ रहा है एंड 1 जनवरी सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो उसको भाई उसको करो, मज़े आप करो, बट साथ में स्टडी भी करो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें। मतलब प्रैक्टिस सेट पे जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और उतना अच्छा इन द सेंस का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो अच्छा हमें कब लगता है जब हमारे मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, और मार्क्स कैसे इंक्रीज़ होते हैं, हमें प्रैक्टिस सेट कर यानी प्रैक्टिस लगाने से होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम उसको, चलें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको बताएं, ये सिटिंग अरेंजमेंट से है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का, ताकि आप आराम से कर पाएँ और फटाफट मुझे इसका आंसर करें। ठीक है, तो बताएं एक बार कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट मुझे आंसर दें। देखो इसमें क्या, इसने क्या बोला कि 8 दोस्त हैं आपके, ABCDEFGH। ठीक है, इस तरीके से हैं। और एक वृत्ताकार का मतलब ये किस में बैठे हैं, एक गोले में बैठे हैं। ठीक है, क्या है, एक सर्कल में बैठे हैं। उसके बाद इसने बोला क्या है नेक्स्ट, और मेज के चारों तरफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। इसका मतलब इनका जो मुंह है वो किसकी तरफ है, सर्कल, इसका ना अंदर की तरफ इनका फेस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसने बोला AD के विपरीत, मतलब AD के विपरीत इसका मतलब हुआ कि जो A है D के अपोजिट बैठी है, तथा B के दाएं तीसरा यानी कि B के राइट बैठा है 3rd नंबर पे। G A तथा F के बीच में बैठा है, और H जो है A के दाएं यानी कि H जो है A के राइट साइड बैठा है। ठीक है, E जो है C और D के बीच में बैठा है। तो उसने पूछा क्या है, H के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक फिगर बनाते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, मान लो एक सर्कल, जिसमें से क्या है, देखो भाई मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप उसको साइड में करें, बस एक सर्कल सा बनाएं। उसके बाद यहाँ पे कोई ड्राइंग कंपटीशन नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया। उसने बोला क्या है, यहाँ पे पहली जो लाइन है, इसने बोला A जो है D के विपरीत मतलब D के अपोजिट बैठी है। अपोजिट का मतलब जहाँ पे, अगर यहाँ पे A बैठेगी तो D इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ बैठेगी तो इसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ बैठेगी तो इसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट का मतलब ये हो गया। ठीक है, इसको आप कहीं भी बिठा सकते हैं A को, बट ये जो D के क्या आना चाहिए, अपोजिट ही आने चाहिए। D के क्या आनी चाहिए, अपोजिट ही आनी चाहिए। क्लियर। तो देखो अब इसने क्या बोला है, A जो है D के अपोजिट है। मान लो यहाँ पे A है और D के यानी कि इसके अपोजिट होगी। ठीक है, अपोजिट होगी। उसके बाद क्या बोला है, तथा B के दाएं तीसरे स्थान पे, किसके बारे में बात कर रहा है ये, A की। अगर मान लो यहाँ पे B है तो B का दायां 1 2 3 यानी कि B का जो राइट होगा वो इस साइड होगा। तो B के राइट 3rd नंबर पे A बैठा है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद इसने क्या बोला है, G जो है A तथा F के बीच में बैठा है। G जो है A तथा F के बीच में। हमारे पास ना तो G की अभी कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ना ही F की। हम इसको छोड़ के नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसने क्या बोला है, H जो है A के दाएं बैठा है, यानी कि A के दाएं। तो H यानी कि A का दायां क्या हो जाएगा, A का राइट यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, A का राइट हो गया H। उसके बाद इसने क्या बोला है, अब हम एक बार इस पे जाएंगे। अब इसने क्या बोला है, यहाँ पे G जो है A तथा F के बीच में बैठा है। A तो हमारे पास पोजीशन है, G यहाँ पे बैठेगा, इसका मतलब F यानी कि G जो है वो A तथा F के बीच में बैठा है। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे इसको मिल गई। ओके, उसने यहाँ पे उसके बाद क्या बोला, E जो है C तथा D के बीच में बैठा है। D हमारे पास यहाँ पे है, अगर C यहाँ बैठा होगा तो E इसके दोनों के बीच में बैठा है। इसने बोला क्या है, E जो है C तथा D के बीच में बैठा है। तो C यहाँ पे E आ गया, C और D के बीच में E बैठ गया। उसके बाद उसका पूछ क्या रहा है बच्चों, H जो है यानी कि H के दाएं यानी कि H का राइट 3rd नंबर पे कौन होगा। तो आपका H कहाँ पे है, H यहाँ पे, और उसका 3rd नंबर अगर हम देखें तो 1 2 एंड 3। तो कौन बैठा है, H के राइट साइड में 3rd नंबर पे कौन बैठा है बच्चों, D बैठा है। क्लियर हुआ। तो बस हमें यहाँ पे इसका ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी थी कि इसने पूछा क्या है, H के राइट साइड में कौन बैठा है, राइट साइड में 3rd नंबर पे कौन। तो H का राइट कौन सा हो जाएगा, इस तरीके से हम जाएंगे तो राइट आपका D हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों,
नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है और नॉन वर्बल के क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं आपके एग्जाम पे। तो इसमें और आपको इसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं होती, बस देखना होता है और आगे आपको निकलना होता है, ठीक है। अगर हम इसको देख पा रहे हैं इस फिगर को, ये यानी कि इस तरीके से ये फिगर बना है, तो पूछ क्या रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा यानी कि जो हमें इमेज दे रखी है वो कहाँ पे लाई करेगी। अगर हम देख पा रहे हैं तो वो यहाँ पे यानी कि इस फिगर में ये लाई कर रही है, ठीक है। यानी कि ये इमेज कहाँ पे लाई कर रही है, इस फिगर नंबर 3 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताएं, ये भी नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको अगर आप मूव कर पा रहे हो, बताएं जल्दी जल्दी। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने दे दिया है। देखो अगर आप इसको मूव करेंगे, ये 1 टाइम मूव हुआ, अगर इसको हल्का सा मूव किया, एक बार यहाँ पे आया, फिर इसको हल्का सा टर्न किया, दूसरी बार यहाँ, थर्ड यहाँ, यानी कि फोर्थ अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये जो होगा ये किस साइड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ये तो कैसा हो जाएगा, ये एकदम स्ट्रेट, यानी कि अगर हम ऑप्शन को देख रहे हैं, इसको हल्का सा मूव करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बन रहा हो। और ये जो है यानी कि ये वाला जो है ये हल्का सा मूव इधर करेगा, तो आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो नॉन वर्बल है बच्चों, ये आप आराम से कर पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन बताएं कैसे सॉल्व करेंगे और जल्दी से मुझे आंसर करें कमेंट। हाँ जी, कितना दे रखा है ये हमें, 100, 96, 80, 44। अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चों तो ये चीज़ें डिक्रीजिंग इसमें जा रही हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग नंबर में जा रहा है ना। डिक्रीजिंग नंबर में जाने का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग नंबर यानी कि डिक्रीजिंग, इसका अगर हम माइनस करते हैं कितना है ये 100 को, अगर हम यहाँ पे 100 में से 96 जाएगा तो कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे माइनस का 4। अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 16। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो कितना बनेगा ये 6, और ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो गया ये 6 हो गया, और 7 में से 4 गया तो कितना 3, 36। अब अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -2 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ -4 का स्क्वायर, और ये -6 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे कितना आएगा -8 का, यहाँ पे कितना आएगा -8 का स्क्वायर आएगा ना। तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर हम 44 यानी कि अगर 44 में से हम 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -20। कितना आएगा -20। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पे, जब ये माइनस यानी कि जब डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में जब जा रहे हैं और हम इसको क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो एक स्क्वायर बना रहा है। ये स्क्वायर मतलब -4 कि -16 एंड -36। तो अगर हम देख पा रहे होंगे तो माइनस का अगर हमने किया -2 का स्क्वायर हो गया ये, और -4 का स्क्वायर, -6, यानी कि ये किस में चल रहा है, इवन नंबर्स में। और ये इवन नंबर्स में एक एक छोड़ के, यानी कि इतना हो गया 2, 4, 6, 8। देन 2, 4, 6, 8 आया, हमने इसको सॉल्व, 8 का स्क्वायर 64, देन 64 में से अगर हम माइनस करेंगे 44 को तो कितना आएगा आपको बच्चों 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी, -20। क्लियर। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताएं इसमें क्या है, कृत्रिम का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल एंड प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, ठीक है। यानी कि अगर आर्टिफिशियल नेचुरल यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। आर्टिफिशियल अगर नेचुरल को डिनोट कर रहा है तो उत्तर, यानी कि उत्तर मतलब आंसर किसको डिनोट करेगा, प्रश्न को। ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी कि आर्टिफिशियल अगर रिलेट कर रहा है नेचुरल से, सेम उत्तर अगर उत्तर किससे रिलेट करेगा ये आपको प्रश्न से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएं कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आंसर दे भी चुके होंगे बच्चे। देखो अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, ये सारे यानी कि अगर आप चारों ऑप्शन को देख पा रहे होंगे, ये 7 से डिविजिबल है 21, 49 भी है एंड 63 भी है। बचा क्या 37 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4th, ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है बच्चों, बस आपकी अप्रोच कैसे लेके जाते हैं क्वेश्चंस को करते हैं, बस यही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, असंगत। असंगत मतलब
जो इन सब में अलग हो, वृक्क, नाक, यकृत एंड फेफड़ा। मतलब अगर हम बात करें लिवर, नोज एंड किडनी एंड ये क्या है, लंग्स, यानी कि किडनी, लिवर, नोज एंड लंग्स, ठीक है। इन सब में अगर हम देख पा रहे तो सब में अलग क्या हो जाएगा, नाक। अब पूछेंगे नाक क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चे ये हमारे अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स होते हैं, बट नोज हमारी यानी कि नाक जो होती है हमारे, हम देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा इनकी क्या हो जाएगा, हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा नाक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इनकी वृक्क, यकृत एंड फेफड़ा, इनकी किडनी, लिवर एंड लंग्स जो होते हैं आपके बॉडी के अंदर होते हैं, नोज को हम देख पाते हैं इजीली, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका नोज हो जाएगा। क्लियर? इसको पता है, ये सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मुझे बताएं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी से बताएं। कितने टोटल लोग हैं बच्चों? टोटल 7 लोग हैं। बिठा लो इसको सारे, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है। 7 लोग हो गए, बिठा दिए। उसके बाद इसने क्या बोला, सबके सब मूवी देख रहे हैं। इसने बोला है कि पी जो है एक छोर पर बैठा है, हमें नहीं पता वो लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। उसने बोला है कि पी जो है वो एक छोर पे यानी कि एक एंड पे बैठा है, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे पढ़ते हैं। क्यू एस के तुरंत बाएं बैठा है, ठीक है जी। पी जो है टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे देखो हमें एक चीज़ पता चल गई, यानी कि पी जो है टी के दाएं दूसरे स्थान। अब यहाँ से हम पी की जो पोजीशन निकाल लेंगे, या तो यहाँ होगा आइदर वहाँ पे, यानी कि राइट साइड होगा या फिर लेफ्ट साइड होगा। क्लियर? ओ जो है आर तथा टी के मध्य बैठा है, तो उसने पूछा क्या है, दाएं छोर के अंत में कौन बैठा है। अब इसने बोला है जो है, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे इस वाले स्टेटमेंट को। पी जो है टी के दाएं दूसरे, अगर मान लो मैं पी को यहाँ बिठाती हूँ तो पी जो है टी का दायां, तो टी का अगर यहाँ पे टी अगर यहाँ होता तो ये टी का लेफ्ट दूसरा हो रहा है, ना कि राइट। इसने बोला क्या है, जो पी जो है टी के राइट साइड बैठा है, यानी कि ये हमें कंफर्म हो गया, ये जो टी की जो पोजीशन की पी की जो पोजीशन है वो आपके राइट साइड में है। पी की पोजीशन जो है राइट साइड में। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को यहीं बस देखते तो आपका क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता। वो कैसे, देखो इसने पूछा क्या है, दाएं छोर, यानी कि दाएं छोर के अंत में कौन बैठा है। अगर हम देख पाए तो दाएं छोर का मतलब क्या हो गया आपका, राइट साइड में कौन बैठा है बच्चों, पी बैठा है। तो हम डायरेक्टली अपने आंसर पे जा सकते थे, क्योंकि राइट हमारा राइट एंड उसने पूछा था, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी अगर एक्चुअली देखा जाए तो हम डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग निकल सकते थे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मान लो बीच में से कुछ पूछता तो कैसे सॉल्व करते। अब उसने क्या बोला है, पी जो है टी के दाएं दूसरा, मान लो टी यहाँ होगा, टी का राइट इनकी 1 और ये 2, टी का राइट पी हो गया 2, दूसरा हो गया। उसके बाद ओ जो है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, क्यू एस के तुरंत बाएं बैठा है, क्यू एस के तुरंत बाएं बैठा है, ओके। ओ जो है, ओ आर तथा टी के मध्य बैठा है, ओ जो है आर तथा टी के, यानी कि टी यहाँ पे है, अगर मान लो ओ यहाँ पे होगा तो आर यहाँ पे होगा। ओ जो है आर तथा टी के बीच में बैठे, क्या, क्योंकि यहाँ पे आर आ नहीं सकता, आर अगर यहाँ तो हमें एक और पर्सन चाहिए था यहाँ पे, तो उसने बोला जो है ओ जो है वो आर तथा टी के मध्य में, तो हमने ओ को बिठा दिया यहाँ पे। उसके बाद पी, उसके बाद हमारा जो आएगा क्यू जो है एस के तुरंत बाएं बैठा है, क्यू जो है एस के तुरंत बाएं, तो एस का तुरंत बाएं, अगर एस यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे होगा, एस का तुरंत लेफ्ट मतलब बाएं मतलब तुरंत लेफ्ट बैठा है, तो सबको बिठा दिया। हमारा बचा क्या है यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी, यानी कि यहाँ पे बचा यू, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो इसने पूछा है, उसने पूछा है कि राइट साइड में कौन होगा, तो राइट साइड में आपका पी, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर हम पहले ही निकाल चुके थे। अगर मान लो बच्चों वो बीच में से पूछता तो वो कैसे पूछता कि सब, यानी कि अगर वो पूछता तो कैसे पूछता कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बताते कि बीच में कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है बीच में, मतलब क्योंकि 3 इस साइड है और 3 इस साइड है, इसलिए कौन बैठा है, ये बीच में कौन बैठा है, ये ओ बैठा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया, ओ हो गया। अगर वो पूछता कि आप इसमें लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, तो लेफ्ट साइड में कौन बैठता है आपका, क्यू बैठ जाता, ठीक है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या जाता। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से।
ये क्या है 45। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये कितना है 405, या तो इसके यहाँ अगर मैं इसको लिखती 4, बस इसके बीच में 0 लगाती और 5 हो जाता इसके अकॉर्डिंग। अब बट हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मतलब अगर यहाँ होता तो 409 हम कर सकते थे, बट क्या हमारे पास ऑप्शन में है? ऐसा कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि जो लॉजिक लगाया है वो हमारा हो गया ख़त्म। यानी कि लॉजिक देखते हैं क्या लगाया है इसने। ये कितना है 4 प्लस, अगर मैं इसको करूँ 45 तो है ये। अब मैं इसको दोनों नंबर्स का ऐड भी करती हूँ, तो दोनों नंबर को ऐड करूँगी 4 + 5 को, तो कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। तो 9 यानी कि 45 × 9 कर रही हूँ, यानी कि इसी नंबर को इन्हीं नंबर को ऐड करके इसी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यानी कि जो हमें नंबर गिवन है इसको मैंने ऐड किया, उतने ही नंबर से इसको डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाए? 9 × 5 = 45 की 5 कैरी लगी 4, 9 × 4 = 36 और कितना 4 40। ठीक, कितना हो जाएगा? यानी कि 405। ये हमें पता चला जो नंबर गिवन है इन्हीं नंबर्स को हमने ऐड करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा सेम आंसर आ गया। तो हम एक बार इसमें देख लेते हैं क्या यही लॉजिक लग रहा है इसमें। कितना है ये 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, और 49 × 13 करो, यानी कि इसी नंबर को हमने लिखा और इस नंबर को प्लस किया, यानी कि 9 + 4 13 हुआ, और इंटू क्या किया 49 × 13 किया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 13 नंबर 117 हो जाएगा, और 13 चौक कितना 52, और कितना 52 और 11 63, कितना हुआ 63। अगर हम देख पा रहे हैं तो ऑप्शन हमारे पास 637, कितना हो जाएगा 637। क्लियर हुआ? यानी कि हमने क्या किया था बच्चों, एक बार फिर से समझो। ये जो हमें दो नंबर्स गिवन थे उसी नंबर को, यानी कि पहले तो हमने एज इट इज़ नंबर लिखा, फिर उसके बाद इन दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को ऐड किया, यानी कि 4 + 5 किया तो 9 आया। तो 45 × 9 करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 405 आ रहा है। सेम 49 को ही हमने एज इट इज़ लिखा, फिर 4 + 9 किया हमने, 4 + 9 किया तो कितना आया 39। तो 49 × 13 किया हमने, 49 × 13 किया तो कितना आया 637 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चले हम इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्लास में क्वेश्चंस को बच्चों कोशिश किया करो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देने की, और जितना जल्दी करोगे मतलब आप देखो क्वेश्चन देखें और आप तुरंत इसका आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आप तुरंत आंसर करें तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल पे चल रही है। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमें PQH, ठीक है जी, GJM। अगर हम इसको करते हैं कि अगर मैं इसका नंबर लिखती हूँ, कितना P कितना होता है 16 होता है, 17 होता है Q, और H कितना होता है ये 8 होता है। ठीक है, अगर आप इन नंबर को ऐड कर रहे हो कितना हो जाएगा ये 6 और 12 13, 13 और 8 कितना होता है 21, 2 3 कितना हो गया ये 41। ठीक है, 13 और 8, ठीक है, कितना हो गया 41। इसको ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे कितना हो रहा है, ये G कितना होता है, G होता है 7, H कितना J है, ये J कितना 10, और M कितना होता है 13। अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना है 3 और 7 और 3 10, और ये कितना हो गया 30, कितना हो गया ये 30। इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है 30। ओके, इसको देखते हैं H कितना होता है 8 + 10 + L कितना 12, यानी कि 12। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2 और ये 8 10 की 0, ये कितना 30 30, कितना हो गया 30। ओके, यहाँ पे इसको चेक करते हैं कितना 5 12 और ये 13। ठीक है, 5 3 2 5 और 5 10, और ये कैरी एक कितना 30, यानी कि हम देख पा रहे हैं बच्चों, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन थे सबके जो सम थे कितना, यहाँ पे भी 30 आ रहा है, यहाँ पे भी 30 आ रहा है, और यहाँ पे भी 30 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें इसका सम कितना आ रहा है अलग आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द समानार्थी और विपरीतार्थक, यानी कि इसमें आपको वेन डायग्राम की हेल्प से ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो उसने बोला क्या है, अगर आप डायरेक्टली बना पा रहे होंगे, जैसे कि मान लो ये हमें पता है समानार्थी मतलब सिनोनिम्स होते हैं,
यानी कि जो एक जैसे नंबर हो, विपरीतार्थक मतलब अपोजिट नंबर, यानी कि अगर हम देख पा रहे होंगे समानार्थी शब्द और दूसरा विपरीतार्थक मतलब अपोजिट शब्द, ठीक है, विपरीतार्थिक, ठीक है, देख लेना। उसके बाद उसने पूछा क्या है, शब्द, यानी कि अगर हम देख पाए समानार्थी भी शब्द होते हैं और विपरीतार्थक भी शब्द, यानी कि सिनोनिम्स भी, लेटर सिनोनिम्स भी शब्द होते हैं और अपोजिट भी, बट ये दोनों के दोनों मिलके क्या बनते हैं, ये इन दोनों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, कोई है हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शब्द, यानी कि समानार्थी और विपरीतार्थक शब्द, ये दोनों के दोनों क्या है, शब्द हैं, ठीक है। इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। स्टीयरिंग को इसने लिखा है HGV, इस तरीके से लिखा है। तो इसने पूछा क्या है कि क्वेश्चन का कोड क्या होगा। अगर आप बच्चों अगर एक बार देख पा रहे होंगे तो ये सारे के सारे नंबर एक दूसरे से अपोजिट हैं। S का अपोजिट H होता है, T का अपोजिट G होता है, E का अपोजिट V होता है और I का अपोजिट R, इस तरीके से। यानी कि हमें क्या पता चला, जो ये नंबर दे रखा है वो इनके अपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो सेम हम इस तरीके से कर देंगे। तो Q का अपोजिट क्या होता है, J, U का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, F, E का अपोजिट क्या होता है आपका V, S का अपोजिट क्या हो जाएगा, S का H, राइट, और G का H, यानी कि कितना, T का क्या होता है G, I का R होता है और O का L होता है और N का M। क्या कोई ऑप्शन है, चेक करें एक बार। J, F, V, H, G, यहाँ पे आना चाहिए R, जो कि गलत हो गया। नेक्स्ट J, F, V, H, G, R, L, M, ऑप्शन नंबर आपका ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं था, ये यानी कि ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन द सेंस Q का अपोजिट क्या होता है J, U का अपोजिट F, यानी कि ये अपोजिट नंबर्स इसने निकाले हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इसने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। इसको बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से इसका आंसर दें। ये कितना है आपका, अगर आप देख रहे हो तो ये कितना है 5, अगर मैं इसको ऐड करती हूँ 5 + 7 को अगर ऐड करें तो कितना आता है आपका 12, कितना आता है 12, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 11। तो मैं इसमें से एक अगर माइनस करती हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे अगर यहाँ पे 13 आ रहा है, अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 13, यहाँ पे 16 रखती हूँ तो 16 + 3 कितना हो जाएगा 19, 19 माइनस कितना करूँगी 1 करूँगी तो कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 18 आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन 1 नहीं आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर हम एक लॉजिक, यानी कि कितना है 11 + 3 कितना होता है 14, और 14 - 1 करूँगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 11 रख रही हूँ और 11 + 3 करना है, 11 + 3 करने पे कितना आ रहा है आपका 14, और 14 - 1 करूँगी तो कितना आएगा 13, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये 4th। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएं बच्चों, तो आप हमेशा कोशिश किया करो कि डायरेक्टली आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए, तो ऑप्शन से क्या होता है आप इजीली चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने क्या बोला है, प्रसिद्ध मतलब प्रख्यात, प्रसिद्ध मतलब जो फेमस होते हैं, यानी कि ये दोनों नंबर्स क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये दोनों के क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स, यानी कि प्रसिद्ध और प्रख्यात दोनों का मतलब भी एक होता है, यानी कि एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। तो भयंकर, भयंकर का मतलब इसका क्या होगा, भयंकर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हिंसक, क्या हो जाएगा ये हिंसक, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, ठीक है। प्रसिद्ध मतलब प्रख्यात, भयंकर मतलब हिंसक। इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसका आंसर दें। बताएं, देखो ये दे रखा है हमें, अगर ये 3 और 15 है, यानी कि 3 से 15 हुआ है तो कितना आगे गया है, ये 12 गया है, यानी कि 12 गया है। यहाँ पे कितना जाएगा, ये 12, यानी कि 17 गया है ये, ओके। यहाँ पे कितना जाएगा 9, यानी कि ये और ये 27, कितना 27, ठीक है। अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो कितना गया है ये 5, ओके। अगर यहाँ से माइनस करके इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 10, यानी कि 5, 10, तो डिफरेंस कितना यहाँ पे 15 आना चाहिए ना। तो 15 के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ 7 और 5 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 1 4, कितना हो गया 42। अब इसमें 42 + 59 करो, कितना जाएगा 42 + 59 करेंगे तो 1, और ये कितना 101, कितना हो जाएगा आपका 101। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर नंबर सेकेंड, ठीक है।
क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको बताएं जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखो P के बाद N L J, यानी कि आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके अल्फ़ाबेट लिखे। तो आप जब भी इस तरीके के लेटर्स दिए जाए तो आप हमेशा उल्टा स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें ABCD लाइन से याद है, ना कि बैक काउंटिंग, ना कि बैक से हमें याद है। देखो J है, J के बाद K L, L के बाद M N, M N के बाद O P, यानी कि दो इंक्रीज हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या नंबर आएंगे? H I J, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा, H I J, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? J। तो हमें ये कंफर्म हो गया ये H से स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। K के बाद अब ये अब कैसे जा रहा है? उल्टा, यानी कि अब ये जा रहा है इस तरीके से, J से इधर आया है ये, अब सेकेंड वाला नंबर जाएगा राइट साइड से, यानी कि E के बाद F G H I J K L M, कितना आएगा यहाँ पे? M। कोई ऑप्शन है? H M, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब आंसर कितना आया आपका? ऑप्शन नंबर ये 1, ठीक है? एक बार इनके फर्स्ट लेटर से, ये फर्स्ट लेटर हम इस तरीके लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आए हैं, और सेकेंड लेटर हम कैसे गए हैं? लेफ्ट टू राइट गए हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। क्लियर? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमें दे रखा है A की वैल्यू, यानी कि अगर हम देख पाए तो A से B हो गया, और A कितना होता है? 1, B कितना होता है? ये 2, C कितना होता है? 3, और 3 से कितना हो गया? 6 हो गया है। ये लॉजिक लगाया है इसने। अब देखते हैं लॉजिक तो ऐसे कैसे, यानी कि अगर हम इसमें A को अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करती हूँ, A को यानी कि 1 की मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया, तो यानी कि 2 दो लेटर पे कितना आता है आपका? B आता है, ठीक है जी। अगर मैं यानी कि 3 है, 3 इंटू 2 करती हूँ तो कितना? 3 दूनी 6, 6 पे कितना होता है आपका? F होता है। यानी कि हमें ये पता चला जो फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर जो है उसको हमने उसकी काउंटिंग की और इंटू 2 किया, तो उसका जो आंसर आएगा इस तरीके से आएगा। यानी कि हम सेम लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं। J कितना होता है? ये 10 होता है, J होता है 10, और K होता है आपका 11। तो अगर मैं इंटू 2 करती हूँ और यहाँ पे भी इंटू 2 करूँगी, यानी कि 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20 होगा, और 20 का लेटर कितना होता है? 20 का मतलब होता है T। 11 इंटू 2 करूँगी तो कितना हो जाएगा? 22। 22 को हम बोलते क्या हैं बच्चों? V बोलते हैं, यानी कितना आएगा इसका? T और ये V। कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर आपका ये 4th हो जाएगा, TV। क्लियर? ठीक है, यानी कि हमने जो लेटर दे रखे थे उसको नंबरिंग की, इंटू 2 किया, और उसके आंसर हमने यहाँ पे, यानी कि जब हम इंटू 2 करेंगे तो जो भी लेटर बनेगी, जो भी काउंटिंग, यानी कि जो भी नंबर आएगा, 20 आया था, 20 पे हमारे पास T था, 22 आया था, 22 का मतलब V होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर दिया। ठीक है, ये आपको सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व, यानी कि अगर मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ बच्चों, मैंने बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए सबसे पहले डिवाइड वाला कंसेप्ट चेक कर लो कि डिवाइड वाला चेक करने का मतलब है जो भी नंबर हमें दे रखा होगा अगर वो इजीली डिवाइड, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिवाइड हो रहा होगा तो इसका मतलब हमारे मतलब ज़्यादा चांसेस बढ़ाते हैं कि वो हमारा आंसर होगा। अगर मान लो 37 है, 37 डिवाइड बाई 2, तो क्या 37 2 से डिवाइड होता नहीं होता, इसका मतलब हम उस ऑप्शन से हम नहीं, मतलब उस ऑप्शन को हम उससे बचेंगे। अगर यहाँ पे अगर पॉइंट में दे रखा होता या फिर फ्रैक्शन में दे रखा था तो हम उसको अप्लाई कर दे, बट यहाँ पे हमारा जो नंबर दे रखा है वो डायरेक्टली एक सिंपल नंबर दे रखा है। ठीक है, सिंपल नंबर है तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइड, यानी कि जो नंबर डिवाइड कर पा रहा हो उसको हम सबसे पहले लेंगे। अगर यहाँ पे देखें ये है प्लस और डिवाइड, अगर मैं प्लस को चेंज कर देती हूँ डिवाइड से, अगर मैं यहाँ पे प्लस को चेंज करती हूँ डिवाइड से, मैं इसी में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और डिवाइड से चेंज किया मैंने प्लस को और यहाँ पे आ गया आपका प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 5 और 25, यानी कि 25 जो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 25, यानी कितना बचेगा 5 बचेगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हो बच्चों? देखो यहाँ पे मैं एक बार करके दिखा दी, लिखा कैसे है ये 25 डिवाइड बाई 5 हो गया इंटू 7 माइनस का 12 प्लस का 3, मैंने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, इसने बोला कि हमें ऐसा एक यहाँ से नंबर लेके आना है, यानी कि जो हमें साइन दे रखे हैं इनमें से कौन सा साइन है जब इसको हम रखेंगे तो हमारे पास 26 आना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया और प्लस को डिवाइड से चेंज किया और डिवाइड को हमने प्लस से चेंज किया, यानी कि यहाँ पे था आपको कितना था, यहाँ पे प्लस का था तो हमने डिवाइड रख लिया
और डिवाइड की जगह हमने प्लस कर लिया। अब इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 25 है ना, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 3 इज इक्वल टू 26। अब देखो ये कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम कटेगा। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35, ये 35 हो गया ये, ओके, माइनस का 12 प्लस का 3 इज इक्वल टू 26 हमें चाहिए। अगर हम सॉल्व करें तो अगर 26 आ रहा है कि नहीं, हम देख रहे हैं 35 और 3 कितना होता है आपका 38 होता है, माइनस का 12 करते हैं तो 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा, ये 6 बचेंगे, और 3 में से गया तो 2, यानी कि हमने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन लिया था वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि जो हमने प्लस और डिवाइड को जो हमने चेंज किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ये 1 हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। तो हम लोग बस मैं आपसे बोलूँगी बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि वही आपको एक अच्छे नंबर्स दिला सकते हैं 40 आउट ऑफ 40, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। किसी भी नंबर किसी भी एग्ज़ाम में स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग सबसे इजी और अगर हम बात करें इजी और सबसे टाइम कम, मतलब कम टाइम टेकिंग में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।